लेकिन मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। दीदी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे बस एक घर चाहिए था। नो नो। उठाओ उसे। शेनो, वह तुम्हारी बहन है। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी? आओ। बहन को शांत करने के लिए मम्मी पापा ने उसे नाम रखने की इजाजत दी। शेनो नाम रखने की और मुझे नाम बदलना पड़ा। शेनरुओ। आज से तुम्हारा नाम शेनरुओ है। पापा जानते हैं तुम्हें बहन से जलन होती है, लेकिन आखिर वो बचपन से हमारे साथ पली है। पापा चाहते हैं तुम दोनों मिलजुल कर रहो। नहीं है। चलो घर चलते हैं। मुझे लगा था नाम देकर मुझे सुकून मिलेगा। पता नहीं था वह मेरे नर्क की शुरुआत होगी। शाओरुओ। शुरू में जब शेनो जिद्दी होती थी, वे मुझसे सलाह करते, उसे मानने के लिए कहते। शाओरुओ, यह मम्मी पापा ने खास तुम्हारे लिए तैयार किया है। यह प्रिंसेस रूम पसंद आया? हाँ। दीदी की तो किस्मत ही अच्छी है, सिर्फ शेन परिवार की असली बेटी ही इतने अच्छे कमरे की हकदार है ना। कोई बात नहीं। पापा, मम्मी, मैं जानती हूँ मैं गोद ली हुई हूँ, ऐसी ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। लेकिन मम्मी पापा, मैं विनती करती हूँ मुझे बाहर मत निकालना। नो नो, मम्मी पापा तुम्हें कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, नो नो मम्मी पापा। आप सिर्फ इसलिए क्योंकि शेनरुओ आपकी अपनी बेटी है। नोनो के साथ इतना भेदभाव मैं सहमत नहीं हूँ। भैया, मैं मम्मी पापा को परेशान नहीं करना चाहती। नोनो, यह परेशानी कैसी? यह तो तुम्हारा हक है। हाँ नोनो, बचपन से ही मम्मी पापा तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। श्योरुओ, तुम बड़ी बहन हो, छोटी बहन को समझाना चाहिए। कैसा रहेगा आगे से मम्मी पापा तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा और सुंदर कमरा बनवाएंगे, ठीक है? बाद में उनकी बातचीत आदेश बन गई। मेरी पूरी स्वीकृति भी आदत बन गई। नो पापा। अंकल नमस्ते। नमस्ते। पापा तुम्हें ट्यूशन ले जा रहे हैं। पापा, मेरे साथी भी मेरे ही ट्यूशन में हैं। क्या आप उन्हें भी छोड़ सकते हैं? बिल्कुल, आ जाओ। शुक्रिया अंकल। पापा। श्योरुओ, तुम। पापा, मुझे ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है, चलिए ना। आ रहा हूं। वो श्योरुओ, पापा पहले तुम्हारी बहन को छोड़ते हैं, फिर तुम्हें लेने आएंगे। रुको। पापा। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। साथी, टैक्सी चाहिए? भैया, चियान्युआन विला कितना लगेगा? 200। भैया, मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं, कुछ कम कर सकते हैं? पैसे नहीं तो टैक्सी क्यों बुलाते हो? मेरा समय बर्बाद किया। भैया, भैया। खाना खा लो। मम्मी का खाना बहुत स्वादिष्ट है। लो, यह भी चखो। मैं आ गई। इतनी तेज बारिश है, तुम टैक्सी लेकर क्यों नहीं आई? शायद जानबूझकर लोगों के सामने दिखावा कर रही हो, ध्यान खींचने के लिए। मैं कहता हूँ, इतनी छोटी उम्र में इतनी चालाकी कहाँ से आती है तुझमें? मम्मी भैया, दीदी से ऐसे मत बोलो। शायद उन्हें गांव में रहने की आदत है, अभी शहर की जिंदगी में ढल नहीं पाई है। तुम्हारी बहन को जुकाम है, तुम जल्दी अंदर जाओ। साफ सुथरे होकर बाहर आना, उन्हें ठंड न लगे। जल्दी जाओ ना। वह पहली बार था जब मुझे साफ साफ एहसास हुआ कि मैं इस घर में बिल्कुल फिट नहीं बैठती। लो, एक झींगा और खा लो, झींगा सेहत के लिए अच्छा होता है। माँ, मुझे अभी भी पोर्क रिब्स खाने का मन कर रहा है।
आओ। नोनवो को हमने बचपन से बहुत लाड प्यार में बड़ा किया है। तुम बड़ी बहन हो, उसे थोड़ा समझाना चाहिए। यह आखिरी पोक रिब्स नोनवो को ही मिलेगी। आओ, यहाँ झींगे हैं, तुम झींगे खाओ। मुझे झींगों से एलर्जी है। एलर्जी? एलर्जी है तो पहले क्यों नहीं बताया? झींगों को अदरक नहीं खाना है, तो उसे एक एक करके निकाला जाता है। लेकिन मेरी झींगों की एलर्जी याद नहीं रहती। इससे जान को भी खतरा हो सकता है। छोटी बहन को समझाना जैसे बन गया है। एक ऐसा नियम जिसका मुझे जीवन भर पालन करना है। कल परीक्षा है। वे शेनवो को लेकर बाहर अच्छा खाना खाने गए होंगे। प्यारी बेटी, पापा इस बार खास तौर पर तुम्हारी बोर्ड परीक्षा के लिए आए हैं। हाँ नोनवो, इस बार हम सब हैं। पूरा परिवार तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम जरूर एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लोगी। बहन, भाई को यकीन है तुम सबसे बेहतर हो। धन्यवाद पापा मम्मी भैया, मैं और मेहनत करूंगी। इस साल टॉप करके हमारे शेन परिवार का नाम रोशन करूंगी। मैंने ही कहा था ना, हमारी नोनो हमारे शेन परिवार की सबसे होनहार बच्ची है। बिल्कुल। चलो घर चलते हैं। दीदी, तुम बचा हुआ खाना क्यों खा रही हो? पापा को देख लेते तो सोचते हम तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। तुमने जानबूझकर पापा के आने का समय निकाला है और ये फटे पुराने कपड़े पहनकर यहाँ दिखावा कर रही हो। हमारी शिकायत करने के लिए, है ना? माँ, मैंने नहीं किया। मुझे बस बहुत भूख लगी थी। तुझे भूख लगी थी तो जब हम बाहर खाना खाने गए थे तू क्यों नहीं आई? अब चुपके से बचा हुआ खाना खा रही है। तू जानबूझकर नहीं कर रही तो और क्या कर रही है? बता, तू कितने दिन से वापस आई है? अभी तक गांव की उन बुरी आदतों को लेकर आई है। जानबूझकर हर बात में हमारा विरोध करती है, हमें शर्मिंदा करती है। अरे अभी 2 बात भी नहीं कही, बीमार होने का नाटक शुरू कर दिया। शेनरुओ, तुम्हारे दिमाग में इतनी चालाकी कहां से आती है? बस अब और मत बोलो। शियाओरुओ, तुम अपनी माँ से नाराज मत होना। तुम्हारी माँ की बोलने की आदत तेज है, लेकिन दिल नरम है। देखो, उन्होंने खास तौर पर मुझसे कहा था तुम्हारे लिए गिफ्ट लाने के लिए। शियाओरुओ, रिश्तों में समय लगता है एक दूसरे को समझने में। आखिरकार तुम अभी कुछ ही दिनों से वापस आई हो और तुम्हारी माँ का स्वभाव थोड़ा सख्त है, इसलिए जीवन में थोड़े बहुत मतभेद होना स्वाभाविक है। लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आओ बेटी, पापा तुम्हें पहनाते हैं। 4 साल हो गए, मैं अभी भी इस घर में फिट नहीं बैठ पाई। क्या आगे सचमुच ठीक हो जाएगा? पर पापा, मेरे पास अब कोई आगे नहीं बचा। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। आप थोड़ा इंतजार करें। ठीक है। आप इतने पक्षपाती क्यों हैं? शेनवो को इतनी अच्छी जुड़ी दी और हमारी नोनो को क्या मिला? वो तो स्वाभाविक है, हमारी नोनो तो सबसे अच्छी है। ये वही स्पोर्ट्स कार है जो नोनो को पसंद थी। उतरते ही पापा सीधे शोरूम गए और बुक करा दी। कैसी लगी? पसंद आई? बहुत पसंद आई। धन्यवाद पापा। अब ठीक है। नोनो, इस बार की परीक्षा में पूरा दम लगाना, हमारे शेन परिवार का नाम रोशन करना। हाँ हाँ जरूर। अरे शियाओरुओ, तुम अभी क्या कहना चाह रही थी? यहाँ खड़ी क्या हो? जल्दी से जाके सो जाओ। हमारी नोनो के आराम में खलल मत डालो। बस करो, ज्यादा मत बोलो। शियाओरुओ, चाहे कुछ भी हो, कल परीक्षा खत्म होने के बाद बात करेंगे। देर हो गई है, सब जल्दी सो जाओ। पक्षपाती व्यक्ति कभी अपना पक्षपात नहीं मानता, बस तुम्हें डांटता है कि समझदार बनो और समझदार बनो। पर क्या मैं पर्याप्त समझदार नहीं हूँ? और मेरी इस समझदारी ने मेरे लिए क्या हासिल किया है? आपकी ये हालत देखकर माता पिता को बुलाना पड़ेगा।
कुछ बातें परिवार वालों से साफ तौर पर कहनी जरूरी है। डॉक्टर, आप मुझसे सीधे कह सकते हैं। मेरे माता पिता वे व्यस्त हैं, समय नहीं निकाल पाएंगे। आपके किडनी फेल होने के मापदंड सीमा तक पहुंच गए हैं। शरीर के सभी कार्य तेजी से घट रहे हैं। तो क्या मैं स्नातक तक सीख पाऊंगी? बेटी, ज्यादा उम्मीद मत रखो। ज्यादा से ज्यादा बस कुछ ही दिन बचे हैं। कल परीक्षा है। बस थोड़ा और सहन कर लो। शरीर, मैं तुमसे विनती करती हूं। मैं अभी मरना नहीं चाहती। आज परीक्षा है, अभी तक उठी क्यों नहीं? इतनी गर्मी में इतने कपड़े क्यों लपेटे हो? मुझसे नाराजगी दिखा रही हो क्या? अपने भविष्य से खिलवाड़ कर रही हो? मैंने जान हथेली पर रखकर तुझे जन्म दिया था। मैं तुम्हारा दुश्मन पैदा कर रही हूँ। माँ, मेरा नाश्ता कहाँ है? ओह माँ, आ रही हूँ। आज मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। तुम जाओ या मरो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम तुम्हारी हिम्मत है तो आज परीक्षा में मत जाना। मर जाओगी लड़की। थू, माँ आ गई। दीदी आ गई। चाची, तुम कैसे आ गई? ये दोनों बच्चे आज बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना? मैंने 2 विद्या की देवी के ताबीज मंगवाए हैं, शुभ शकुन के लिए। लो। धन्यवाद चाची। ओ, एक्साई और वो कहाँ है? यह लड़की मुझसे नाराज है, अब तक सोई हुई है। हर काम में इतनी देर लगाती है। छोटे शहर की तरह व्यवहार करती है, बिल्कुल हमारे परिवार जैसी नहीं है। इतने साल मेहनत करने का मकसद आज का दिन ही तो है। वह इतनी जिद्दी नहीं होगी ना? उसने जानबूझकर आज का दिन चुना है। बस मेरा मुंह काला करना चाहती है। मैं ऊपर जाकर देखती हूँ। एक्साई और वो चाची अंदर आ रही है। एक्साई और वो सोना बंद करो। आज तुम्हारा बड़ा दिन है, देर नहीं कर सकते। एक्साई और वो, क्या तुम्हारी तालीम कुत्ते ने खा ली? बड़े यहाँ तुमसे बात कर रहे हैं, तुम बिस्तर से भी नहीं उठ रही। पता नहीं उन गांव वालों ने तुम्हें कैसे पाला है। कहीं बीमार तो नहीं है? एक्साई और वो इतनी बेअदब लड़की नहीं है। इतनी मोटी चादर ओढ़ी है, कहीं बुखार तो नहीं है? तुम उसकी परवाह मत करो, इतनी बड़ी हो गई है। अगर बीमार है तो वो क्यों नहीं सकती? उसे यहाँ अपनी नाटकबाजी करने दो। अगर परीक्षा के लिए नहीं पहुंची तो गांव जाकर खेती करेगी। दीदी, एक्साई और वो से ऐसे मत बोलो। मैं देखती हूँ उसकी हड्डियां कितनी मजबूत है, कब तक टिकती है। कल तुम्हें ऑफिस जाना है ना? जल्दी जाओ। एक्साई और वो चाची तुम्हें सफलता की शुभकामनाएं देती है। वहीं रख दो, चलो चलते हैं। नूनू, परीक्षा कैसी रही? बहुत अच्छी रही, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा हमारी नोनो जरूर आईआईटी या मेडिकल में दाखिला लेगी, शायद टॉपर भी बन जाए। भैया, अभी परीक्षा खत्म भी नहीं हुई है। खत्म न भी हुई हो, हमारी नोनो ने भी जरूर अच्छा किया होगा। बिल्कुल सही नोनो, तुम बहुत शर्मीली हो। जब तुम्हारी परीक्षा खत्म हो जाएगी, भैया तुम्हारे लिए धूमधाम से सफलता का जश्न मनाएगा, सबको बताएगा कि मेरी बहन कितनी होशियार है। पापा ने टिकट बुक करा ली है। परीक्षा खत्म होते ही हम सब सीधे मालदीव घूमने जाएंगे। सच में पापा? बहुत अच्छा। ओह, एक्साई और वो कहा है? वो कैसा पेपर देकर आई है पता नहीं। उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? वो निकम्मी लड़की है। चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वो तो बस डिप्लोमा ही कर पाएगी। वो हमारी नोनो से कैसे तुलना कर सकती है? बिल्कुल सही। नोनो पढ़ाई में अच्छी है, भविष्य में सरकारी नौकरी पक्की करेगी। तुम अपने बोलचाल पर ध्यान रखो, कहीं तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन का भविष्य खराब ना हो जाए। देखो तुम्हें, घर आते ही बिस्तर पर सोने चले गए। स्वर भी तुमसे ज्यादा चुस्त है। और नोनो को देखो, घर आते ही पढ़ने बैठ जाती है।
वो तो सीधे सच्चे रास्ते पर चल रही है। तुम्हें देखो, पढ़ाई में बिल्कुल फिसड्डी और आलसी तो ऐसे जैसे कीड़ा हो। तुमसे बात कर रही हूँ, सुन नहीं रहे तुम। ये क्या बदबू है? इतनी बुरी क्यों लग रही है? क्या तुमने फिर से नहाना नहीं है? बताओ तो। तुम्हें घर आए कितना वक्त हो गया है? रोज नहाना भी याद नहीं रहता? सच में गुस्सा आता है। गांव से आने के ये बुरे आदतें। तुम कब सुधरोगे? क्या तुम भविष्य में हम शेन परिवार का मुंह काला करना बंद करोगे? तुम्हारी ये डांस मूव्स मुझे वीडियो बनाकर फ्रेंड्स को दिखाना ही होगा। उन सभी दोस्तों को दिखाऊंगी हमारी कूल गर्ल के दूसरे रूप को। नहीं, मत भेजना। हटा दो वो। हटा दो। अरे, ये क्या बदबू है? इतनी तेज? शियाओ रुओ जी, क्या आप कमरे में हैं? शियाओ रुओ जी, जवाब तो दीजिए। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? अरे, पापा, मम्मी, भैया। नो। हमारी भावी कॉलेज स्टूडेंट वापस आ गई। बधाई हो, हमारी नोनो का एग्जाम सफलतापूर्वक खत्म हुआ। ये फूल मेरी बेटी पर बिल्कुल सुहा रहा है। शुक्रिया मम्मी, बहुत मेहनत की है आपने। चलो फिर सीधे एयरपोर्ट चलते हैं। दीदी कहाँ है? क्या ये ट्रिप वो हमारे साथ नहीं आएंगी? मैंने उन्हें कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। शायद अभी भी तुम्हारी मम्मी से नाराज होंगी। मेरी राय में उन्हें बहुत लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया गया है। बस कुछ दिनों के लिए उन्हें देखा करो, देखो कब तक नाराज रहती है। दीदी बीना, मम्मी तो उनके भले के लिए ही कहती हैं। हमारी नोनो ही सबसे समझदार है। वो शेन रुओ अगर आधी भी अच्छी होती तो माँ को इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती। उसकी बात छोड़ो, चलो नोनो को लेकर अच्छे से घूमने चलते हैं। चलो, फ्लाइट मिस ना हो जाए। आंटी झांग, क्या हुआ मैडम? क्या आप वापस आ सकती हैं? मुझे एक्साई और रोजी की चिंता है। उसके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्या हुआ? आंटी झंग ने फोन किया है। रोरो ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। कोई दवा तक खाने में बाहर नहीं आई है। उसे क्या हुआ होगा? बस नाटक कर रही है और मूड दिखा रही है। क्या वो परीक्षा केंद्र नहीं गई? वह जाए या न जाए क्या फर्क पड़ता है? उसके दिमाग से तुम परीक्षा केंद्र पहुंच गए। हमारे शेन परिवार का मुंह काला कर देगी। मैंने ताला खोलने वाली कंपनी बुला ली है, तो चलो जल्दी वापस चलते हैं। अरे पापा, वह कितनी बड़ी हो गई है। क्या वह खुद को कमरे में बंद करके मर जाएगी? तुम, ये बदमाश लड़का, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? शायद दीदी अभी भी मम्मी से नाराज है। आज सुबह जब मैं बाहर जा रही थी तो मैंने उन्हें देखा। मैंने दीदी से पूछा कि क्या वे मेरे साथ परीक्षा केंद्र जाना चाहेंगी। उन्होंने गुस्से में मुझसे कहा मुझे अकेला छोड़ दो, और फिर अपने कमरे में चली गई। क्या? देखो मैं क्या कह रहा था, वह बिल्कुल अयोग्य है। जंगली लड़की। यह अवज्ञाकारी बेटी इस महत्वपूर्ण समय पर मेरे साथ समस्या पैदा कर रही है। शेन परिवार में ऐसी नालायक चीज कैसे पैदा हुई? बाद में मैं उसे ठीक से सबक सिखाऊंगा। शेनरुओ, तुम अभी भी परीक्षा केंद्र नहीं जा रही हो। अगर तुम बीमार होने का नाटक करके मम्मी पापा की सहानुभूति पाना चाहती हो तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि सपने मत देखो, वे तुमसे और नफरत करेंगे। शेनरुओ, क्या तुम सुन रही हो? ठीक है, चूंकि तुम परीक्षा नहीं देना चाहती तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। शायद दीदी ऐसा कर रही हैं ताकि मम्मी पापा का ध्यान पा सकें। बिल्कुल बकवास है। इतने महत्वपूर्ण समय में उसे इतनी हल्की में लेने की अनुमति नहीं है। छोड़ो, वैसे भी वह एक निकम्मी है। परीक्षा देना या न देना कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही। अच्छा है कि हमारी नोनो मेहनती है। अरे जल्दी चलो, सड़क पर भीड़ है, हवाई जहाज इंतजार नहीं करेगा। हाँ चलो चलते हैं। ठीक है, गाड़ी में बैठो।
ठीक है। धन्यवाद ड्राइवर साहब। हेलो मैडम, एक्साई और वो जी का कमरा आखिरकार। आंटी झंग, शेनरो की चिंता मत करो, उसे खुद कमरे में सोचने दो। या लेकिन एक्साई और वो जी के कमरे में और मत बोलो। अपना काम ठीक से करो, अगर तुमने और दखलंदाजी की तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। ठीक है मैडम। संपर्क कर लिया है। यहाँ कैसे रहा जा सकता है? अरे श्रीमान श्रीमती शेन, आप लौट आए, अच्छा हुआ। अरे मैं कहता हूँ आपकी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को कुछ तो दिक्कत है। हमारे पूरे परिवार को छुट्टी मनाने जाने का मौका मिला था, इस छोटी सी बात के लिए हमें वापस बुला लिया। सचमुच परेशान कर दिया। बिल्कुल सही। मेरी बेटी का इम्तिहान अभी खत्म हुआ है, वह आराम करने जाने का इंतजार कर रही थी। कोई भी मामला हमारी छुट्टी के बाद नहीं हो सकता था। वास्तव में खेद है श्रीमती शेन, लेकिन इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। आप अपने घर की गंध सूंघिए, शौचालय से भी बदबूदार है। आप बाहर मौज करने गए थे। आपकी बातें इतनी कठोर क्यों हैं? आइए, आप सूंघिए पूरा विला कॉम्प्लेक्स आपके घर की दुर्गंध से भरा हुआ है। आपको यहां गुस्सा दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? यह निश्चित रूप से शेनरो की शरारत है। वह अभागी औरत शेनरो गांव से लौटी है और ये बुरी आदतें लेकर आई है। उसने कभी सुधार नहीं किया, दिन भर कुछ काम नहीं करती, बस मेरे लिए मुसीबतें खड़ी करती रहती है। मुझे गुस्सा आ रहा है। बहस बंद करो, जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर देखो। शेनरो यह औरत, मैं एक कुत्ता पाल लेता तो कभी मेरे सामने पूछ लाता। यह दिन रात बस हमसे झगड़ा करने में लगी रहती है। शेनरो, तुम अंदर क्या कर रही हो? जल्दी से बाहर आ जाओ। देखो जमीन पर वो क्या है? यह तो बहुत घिनौना है, शर्मनाक। कोई मर गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ होगा। कुछ नहीं हुआ होगा। नो नो शियाओहेंग, सबको बाहर भेज दो। जल्दी बाहर जाओ, मत देखो। आ जाओ। रुकिए, हमें शिकायत मिली है कि आपके घर में हत्या हुई है। कानूनी प्रक्रिया के अनुसार हमें मौके को सील करना होगा और सैंपल लेने होंगे। कृपया सहयोग दें। पुलिस महोदय, मृतक हमारी अपनी बेटी है। वो हर दिन हमारी नजरों के सामने रहती थी। हम उसकी हर हरकत पर नजर रखते थे। हत्या नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं अभी श्मशान घर से संपर्क करता हूँ। उसे ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया जाए ताकि पुलिस को जांच की जरूरत न पड़े। जब आप कहते हैं कि वो हर दिन आपकी नजरों के सामने थी, तो फिर वो कई दिनों से मरी हुई है और आपको पता भी नहीं चला? हाँ, शरीर सड़ गया और पता भी नहीं चला। पता नहीं माता पिता होने का कर्तव्य कैसे निभाया। हम, यह क्या बात है? कुछ दिन देर हो गई तो कीड़े मकोड़े खा गए, हड्डी का टुकड़ा भी नहीं बचा। ये बच्ची बहुत दुखी है, खुद ही इस तरह बिना कुछ जाने समझे चली गई। असली माँ बाप एक गोद ली हुई लड़की के साथ बाहर मौज मस्ती कर रहे हैं, उसके चले जाने का भी पता नहीं। दुनिया में ऐसे माँ बाप कहाँ होते हैं? सचमुच दुखद और घृणित है। यह मेरी गलती है, मैंने ही उसे मार डाला। तुम क्या कह रही हो? माँ, पुलिस साहब, ये सब गलतफहमी है। बच्चे की माँ को शायद अचानक सदमा लग गया है, दिमाग खराब हो गया है, इसलिए बकवास कर रही है। वो अपनी ही जन्मी बेटी को कैसे मार सकती है? ये बिल्कुल असंभव है। यह मेरी गलती है। अरे माँ, इस महिला को तुरंत अस्पताल ले जाओ। आप तीनों मेरे साथ थाने चलो, विस्तृत बयान देना है। ठीक है। शियोरुओ बीमारी से मरी, मेरा कोई लेना देना नहीं। माँ, क्या तुम सामान्य नहीं रह सकती? थोड़ा पानी पी लो, मेरा कोई लेना देना नहीं। तुम क्या कर रही हो? तुमने ही चियोरुओ को मारा है। तुम ही उसे हमेशा सताती रही। तुम हो। वह तो मर चुकी है, क्या तुम होश में नहीं आ सकती?
पागल मत बनो। चियोर वो जब जीवित थी, मैं उसके साथ ऐसा ही करती थी। मैंने उसे मारा भी, थप्पड़ मारे, लात मारी। वह इतनी छोटी थी, उसे कितना दर्द हुआ होगा। उसके हाथ कीड़ों ने खा लिए। खून बहता रहा, लगातार बहता रहा, खून सूख गया। तुम यहां अकेले पागलपन करो। चियोरुओ, माँ ने तुझे मार डाला। माँ ने गलती की, माँ मरने लायक है। माँ मरने लायक है, माँ मरने लायक है। हे चियोरुओ। यह शेन रो का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। मौत का कारण गंभीर किडनी फेलियर है, हत्या की संभावना नहीं। क्या? किडनी फेलियर? उसे किडनी फेलियर कैसे हो सकता है? हमें कैसे पता नहीं चला? हाँ, यह तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। मजाक कर रहे हो? यह झूठ है। क्या तुम हमारे फोरेंसिक डॉक्टर की पेशेवरता पर सवाल उठा रहे हो? इसके अलावा हमने उसके पेट में बड़ी मात्रा में देखा अजीब चीजें खाने की आदत पाया। ढेर सारे बाल, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक और कांच के टुकड़े और कीले भी। उसका पेट आम इंसान से 2 गुना बड़ा था। यह जरूर गांव में रहते हुए पड़ी उसकी बुरी आदत है। अच्छा हुआ बाहर नहीं फैला, नहीं तो लोग क्या कहते कि हमने उसे सताया। दीदी हमेशा ऐसी अजीब हरकतें करती थी। यह बुरी आदत नहीं है, यह डिप्रेशन से होने वाला पिका डिसऑर्डर है। क्या तुमने उसे कभी अपना समझा भी? इतनी बेरहम और कठोर बात कैसे कह सकते हो? हाँ, मैं ही हूँ। मैंने ही एक्साई और वो को मार डाला। सब मेरी गलती है, मेरी ही गलती। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म है तो जल्दी से उसे ले जाओ और ठीक से दफना दो। मैं ही। पापा, चलो जल्दी निकलते हैं। यहाँ का माहौल बहुत डरावना लग रहा है। चलो तुरंत चलते हैं। एक्साई और वो, एक्साई और वो। एक्साई और वो। अरे, दिन दहाड़े तुम क्या उल्टी सीधी बक रहे हो? पापा, क्या हम सच में दीदी के शव को घर ले जाएंगे? कौन ले जाएगा? उसकी मौत इतनी रहस्यमय है। अगर वो सच में वापस आकर हमसे बदला लेने आए तो? पापा, क्या वह सच में हमसे बदला लेने आएगी? उसका दिमाग ही कमजोर था, दबाव झेल नहीं पाई, खुद ही जान दे दी। हम पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? तो फिर हम क्या करें? मैं वापस जाकर किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लूंगा। देखते हैं कि सही तरीका क्या रहेगा। मेरी बेटी एक्साई और वो, मेरी प्यारी बेटी एक्साई और वो। माँ, तुम क्या कर रही हो? नो, क्या तुम यह कमरा दीदी को वापस दे दोगी? यह कमरा तो मैंने तुम्हारी दीदी के लिए ही बनवाया था। दीदी को वापस दे दो, ठीक है? माँ, तुम क्या कर रही हो? मेरी प्यारी बेटी, तुम जो चाहो माँ तुम्हें दिलाएगी। माँ तुम्हारे लिए छीन लाएगी। माँ नोनो की सारी चीजें तुम्हारे लिए छीन लाएगी, ठीक है? ठीक है? माँ, तुम सच में पागल हो गई हो। नोनो, एक्साई और वो। नोनो। माँ, क्या तुम इस तरह का नाटक बंद कर सकती हो? नोनो, माँ ने गलती की, माँ माफी चाहती है। माँ को तुम्हारी दीदी के लिए इतना महंगा केक नहीं खरीदना चाहिए था। नोनो, माँ को माफ कर दो। नोनो। ओह, नोनो, यह बच्चा आखिरकार शाओरुओ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे के दिन कैसे गुजरेंगे? शाओर वो बचपन से ही गांव में कष्ट झेल रही है। अब मुश्किल से हम उसे यहां ले आए हैं। रहना, खाना, कपड़े, सब कुछ तैयार है उसके लिए। ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। हाँ, नोनो का दिल बहुत नाजुक है। छोटी सी बात भी दिल में घर कर जाती है। लगता है अब मुझे इस तरफ ध्यान देना होगा। किसी भी हाल में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर उसने कोई मानसिक परेशानी पाल ली तो फिर मुश्किल हो जाएगी। हाँ,
नोनो घर पर नहीं है, माँ ने तुम्हारे लिए केक खरीदा है। सुना है यह केक बहुत स्वादिष्ट है, जल्दी खोलो और खाओ। उसे देखने न देना। शाओरुओ, जन्मदिन मुबारक। धन्यवाद माँ। शाओरुओ, तुम माँ से नाराज मत होना। तुम्हारी यह बहन बचपन से ही लाड़ में बड़ी हुई है। तुम बड़ी बहन हो, थोड़ा समझौता कर लो। मान लो, मेरे और पापा के लिए ठीक है। हमारी शाओरुओ बहुत समझदार है। तुम गवार इतनी अच्छी चीज खाने लायक भी नहीं हो। नोनो, आज तुम्हारी बहन का जन्मदिन है, इसलिए मैंने उसके लिए केक खरीदा। माँ, तुमने मुझसे वादा किया था, सिर्फ मुझसे प्यार करोगी। तुमने धोखा दिया। नोनो, तुम क्या कर रही हो? माँ को डराओ मत, तो फिर मुझसे वादा करो। आगे सिर्फ मुझे देखोगी, सिर्फ मुझसे प्यार करोगी। वादा करती हूँ, जल्दी जल्दी नीचे रख दो, माँ सब कुछ मान जाएगी। नहीं हो सकता। समस्या शाओरुओ में कैसे हो सकती है? वह ऐसा क्यों सोचेगी? वह तो बस गांव से आई एक जंगली लड़की है। नहीं हो सकता। वह इतनी संवेदनशील नहीं हो सकती। क्या हुआ? पापा, मेरी माँ का दिमाग खराब हो गया है। जल्दी से उसे मानसिक अस्पताल भेज दो। क्या बकवास कर रही हो? नुओ, अपनी मां को कमरे में ले जाओ। जाओ, क्यों खड़ी हो? शाओरुओ नहीं करेगी। नहीं करेगी। नहीं, शाओरुओ नहीं करेगी। नमस्ते, क्या आप शेन रुओ के अभिभावक हैं? हाँ, कहिए, आप लोग हैं? ये है सिंघुआ रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर झो मिंगवान। डायरेक्टर झो, वो खुद आए हैं इसलिए कि शाओ रुओ को हमारे इंस्टीट्यूट में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें। ये इंग्लैंड इंस्टीट्यूट, वो तो देश का शीर्ष संस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी गिनती होती है। कितने ही प्रतिभाशाली इसमें घुसने के लिए तरसते हैं। लेकिन डायरेक्टर झो, सच कहूं तो मेरी बेटी इसी साल हाई स्कूल से पास हुई है। कॉलेज का दरवाजा तक नहीं देखा। आप लोगों से कोई गलती तो नहीं हो गई? गलती नहीं हुई। कई साल पहले मैंने एक अकादमिक जर्नल में जो पेपर प्रकाशित किया था, उसमें एक चूक थी। वो चूक सबसे पहले शेन रो नाम की छात्रा ने ही पकड़ी थी। उसने मुझे खास तौर पर ईमेल लिखकर बताया था। उसके बाद से हमारा पत्र व्यवहार चल निकला, कई अकादमिक मुद्दों पर। उसके विचार अक्सर मुझे नई दिशा देते थे। डायरेक्टर जो इन सालों में पूरी तरह नौका डिजाइन के प्रचार प्रसार में लगे रहे। वो आर्टिकल तो उन्होंने लगभग 10 साल की मेहनत से तैयार किया था। उसकी सामग्री को समझ पाना भी मुश्किल है, लेकिन शेन रुओ ने न सिर्फ पूरा समझ लिया, बल्कि कई अहम समस्याएं भी उजागर की। कई दृष्टिकोण तो ऐसे थे कि डायरेक्टर जो को भी नया नजरिया मिला। ऐसी प्रतिभा सैकड़ों साल में एक बार मिलती है। बिल्कुल सही। फ्लूइड डायनेमिक्स के क्षेत्र में उसकी प्रतिभा मेरे इन सालों में देखी सबसे खास है। हमारे पत्रों में संबंधित विषयों पर हमने काफी चर्चा की। अरे, उसने मेरी काफी मदद भी की। हमने तय किया था कि वो हाई स्कूल पास करते ही उसे इंग्लैंड इंस्टीट्यूट आमंत्रित करूंगा, ताकि मेरे साथ कुछ संबंधित डिजाइन कार्यों में हिस्सा ले सके। ये आमंत्रण उसकी प्रतिभा की मान्यता है और हमारे पुराने वादे की पूर्ति भी। पहले ही मैंने देखा था शेन रुओ कुछ रिसर्च कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जिसे ढूंढ रहे हैं वो सच में वही है। लेकिन शेन रुओ तो मर चुकी है, तो फिर शेन रुओ भी घर पर है। जरा ठहरिए, मैं अभी उसे बुलाता हूं। ठीक है नूनू, बस चुपचाप सिर हिला देना और कुछ नहीं कहना। जल्दी। नुओ, ये वही डायरेक्टर जो है जिनके साथ तुमने इतने साल नौका डिजाइन पर चर्चा की है। डायरेक्टर जो इस बार आए हैं तुम्हें किंगलैंड इंस्टीट्यूट में शामिल होने का न्योता देने। डायरेक्टर जो, आपको बता दूं, हमारी नोनुओ ने हाल ही में अपना नाम बदल लिया है। अब उसका नाम है शेनुओ, वादे वाला धनुओ। यही है मेरी बेटी शेनुओ, है ना? ऐसा व्यक्ति जिसे हमारे डीन जो ने खुद मिलने आया है। तुम पहली हो। यह दिखाता है कि हमारा संस्थान तुम्हें कितना मानता है। ये सिर्फ बातें नहीं है। छात्रा नुओ, क्या तुम चाहोगी हमारे इंग्लैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आने के लिए? आप लोग मेरे ग्रेड्स के बारे में नहीं पूछते। जिसे डीन जो ने चुना है
उसके ग्रेड्स तो अच्छे ही होंगे, लेकिन अगर तुम इस साल की टॉपर बन जाओ तो बिना किसी परीक्षण के सीधे शामिल हो सकती हो हमारे संस्थान में। टॉपर? तो तुम्हारे इस साल के ग्रेड्स कैसे हैं? मैं ये क्या हो रहा है? चलो देखते हैं। ये क्या है? आप श्रीमान शेन है ना? नमस्ते, मैं हूं। नमस्ते नमस्ते श्रीमान शेन, बधाई हो, आपकी बेटी ने पूरे देश में टॉप किया है। पहले नो ने खुद अनुमान लगाया था, कहा था कि परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं है। अभी कितना समय हुआ, अचानक कैसे पूरे देश की टॉपर बन गई? देखो, ये किंगहुआ और बीजिंग यूनिवर्सिटी का प्रवेश पत्र है। ये कैसे हो सकता है? क्या क्या इस पत्र में कोई समस्या है? मैं नहीं, कोई समस्या नहीं। हम तो बहुत खुश और उत्साहित हैं। खुशी तो अभी और बाकी है। आओ देखो, शहर ने टॉपर को सम्मानित करने के लिए विशेष रूप से 2 लाख रुपए का छात्रवृत्ति दिया है। मैंने कहा था ना, छात्रा शेनरो प्रतिभाशाली है, साधारण नहीं है। अब तो पूरे देश में चैंपियन बन गई है। बहुत बधाई हो। तो डीन जो, आपने अभी जो कहा था हमारी नुओ को किंगलैंड इंस्टीट्यूट में लेने के बारे में, क्या वो अभी भी मान्य है? हाँ हाँ, बिल्कुल मान्य है। बहुत अच्छा, धन्यवाद डीन जो। पापा, आखिर यह सब क्या हो रहा है? मैं उस डीन झो को जानती तक नहीं हूँ, और इस प्रवेश पत्र पर जो नाम है वह तो साफ तौर पर मेरी बहन शेन रो का है। लगता है जो मिंगवान जिसे ढूंढ रहे थे वो तुम्हारी बहन शेन रुओ ही होनी चाहिए। क्या? यह कैसे हो सकता है? मुझे तो पहले से पता था मेरी बहन ही है जिसे आप लोग दिल से चाहते हो, अपनी असली बेटी। कोई अच्छी बात हो तो पहले उसी के बारे में सोचते हो। तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? इतने सालों से मैं और तुम्हारी माँ तुमसे कैसा व्यवहार करते हैं, तुम्हें पता नहीं? तो फिर तुम क्यों कह रहे हो कि डीन झो ने मेरी बहन को बुलाया था? उन्होंने अभी खुद मुझे इंस्टीट्यूट में आमंत्रित किया था। अब तुम बदलकर उसका नाम क्यों ले रहे हो? क्यों? पहले मैंने तुम्हारी बहन को किसी और के साथ पत्र व्यवहार करते देखा था। वो व्यक्ति शायद डीन झो ही थे, इसलिए ही ये रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रवेश सीट मिली है, और जिसे डीन झो खुद आमंत्रित करने आए। असल में वो तुम्हारी बहन शेन रुओ ही होनी चाहिए। यह कैसे हो सकता है? मेरी बहन ने तो बोर्ड एग्जाम भी नहीं दिया था, फिर वह टॉपर कैसे हो सकती है? शायद एग्जाम देने के बाद ही उसकी मौत हुई हो। इसके अलावा तुम दोनों के नाम भी तो काफी मिलते जुलते हैं। हो सकता है उन्होंने गलती कर दी हो। हाँ, बिल्कुल यही बात है। लेकिन मेरी बहन तो मर चुकी है, फिर यह प्रवेश सीट क्या होगी? अब जो हो गया सो हो गया। मुझे तो लगता है यही ईश्वर की मर्जी है। इसका क्या मतलब? देखो, तुम्हारी बहन शेन रुओ आखिरकार हमारे शेन परिवार की ही खून है। उसकी ये मौत परिवार के लिए आखिरी बड़ा काम कर गई, जिससे हमारा शेन परिवार पूरी तरह मजबूत हो गया, इंडस्ट्री का सिरमौर बन गया। नो, तुम अच्छे से याद रखना, चाहे शेन रू हो या शेन नुओ, आज से तुम दोनों एक ही व्यक्ति हो। नो इंस्टीट्यूट पहुंचकर तुम्हें पूरी मेहनत करनी है, परिवार का नाम रोशन करना है। मैं पूरी कोशिश करूंगी। मेरी बेटी सबसे बेहतरीन है। माँ, तुम चिंता मत करो। छात्रा शेन नुओ, डीन झो। शियाओ रुओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। शियाओ रुओ। माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरी बहन तो बहुत पहले चली गई। तुम यहाँ ऐसी बातें करोगी, दूसरे सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे? बस करो, ठीक है। महोदया, मैं तुम्हारी माँ हूँ, शियाओ रुओ। ये क्या हो रहा है? डीन झो, माफ कीजिएगा, हमारी बड़ी बेटी का अभी अभी निधन हुआ है। मेरी पत्नी इसे स्वीकार नहीं कर पा रही, उस पर थोड़ा सदमा सा है, इसलिए तुम कैसे? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? अरे हाँ, बात यह है, श्रीमान व श्रीमती शेन अपनी गोद ली हुई बेटी के साथ छुट्टियां मनाने गए थे, जबकि उनकी असली बेटी को समय पर इलाज नहीं मिला और घर में ही दर्दनाक मौत हो गई। संयोग से मैं ही उस मामले की जांच करने वाली फोरेंसिक डॉक्टर हूँ। श्रीमान शेन, मेरी ये जूनियर सहकर्मी बहुत सीधी सादी बोलती है, घुमा फिराकर नहीं बोलती। कहना तो ये चाहिए, इंग्लैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में रहते हुए वो हमारे इंस्टीट्यूट की सबसे कम उम्र की कोर रिसर्चर थी। प्रतिभा की बात करें तो पूरे इंस्टीट्यूट में उससे आगे बहुत कम लोग थे। डॉक्टर भाई, ये बच्चे का शरीर है, ये एक्सायो रो से इतना मिलता जुलता कैसे है? यह मेरी गोद ली हुई बेटी जेन बैनिंग है। आज उसका किंगलैंड में पहला दिन है।
मैं उसे घुमा रहा हूँ, वातावरण से परिचित करा रहा हूँ। क्या आप लोगों को कोई और प्रश्न है? नहीं नहीं, मुझे बस लगा कि वो मेरी बड़ी बेटी से कुछ मिलती जुलती है। तो श्री शेन, आपकी नजर गड़बड़ा गई है। हमारी वार्निंग आपकी बेटी बनने की हिम्मत नहीं कर सकती। डॉक्टर भाई, आप क्या कह रहे हैं? मैं क्या सोच रही हूँ? शेनरुओ, वो तो मर चुकी है और हमारी आंखों के सामने अचानक कैसे आ सकती है? जरूर हाल ही में सब गड़बड़ है। नजर धोखा दे गई। हमारा किंगलैंड 20 सालों से छात्रों का चयन बहुत सख्ती से करता है। इस तरह के शानदार प्रतिभाशाली छात्र दुर्लभ होते हैं और संयोग से ये दोनों न केवल प्रतिभाशाली हैं, बल्कि इनके शोध के क्षेत्र भी मिलते हैं। हाँ, ये तो वाकई रिश्ता है। हुईमेन, मेरे विचार से ऐसा करते हैं, हम इन दोनों के लिए एक छोटी प्रतियोगिता आयोजित करें। एक अलग तरह का स्वागत समारोह। पहला तो नए सदस्य जल्दी से हमारे कॉलेज के माहौल में घुल मिल जाए। दूसरा, हम देखें कि ऐसे प्रतिभाशाली छात्र कितनी चमक दिखा सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सब कुछ मेरी गोद ली हुई बेटी पर निर्भर है। मैं सहमत हूँ। तो शेनुओ का क्या? माँ को बहुत समय से दौरा नहीं पड़ा था। उसने अचानक उसे शेनुओ क्यों समझ लिया? कहीं ऐसा तो नहीं? नो, डीन झू आपसे पूछ रहे हैं। दीदी, इतनी गर्मी में मास्क पहनकर तकलीफ नहीं होती। मैं इसे उतार देती हूँ। तुम क्या कर रही हो? मेरी गोद ली हुई बेटी का अभी ऑपरेशन हुआ है। मास्क नहीं उतार सकती। डॉक्टर भाई, माफ कीजिए, मेरी बेटी अपनी बहन को बहुत याद करती है। जल्दबाजी में बेअदबी हो गई, कृपया क्षमा करें। मेरी बहन जल्दी चल बसी। मैंने बस उसे देखा। वह मेरी बहन से बहुत मिलती है। उत्सव में ऐसा हुआ। क्या यह सच है? जब हमने पड़ोसियों से बयान लिए थे, उन सभी ने कहा कि आप दो बहनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे। हा। नोनो ने फिर एक्सायोरुओ को सताया। माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? बस करो, बाहर मेरी बेइज्जती मत कराओ। तो शेनुओ, मेरा प्रस्ताव, आपकी क्या राय है? मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। आप जैसा ठीक समझें। परसों प्रतियोगिता है। अब आखिरी समय में तैयारी कर रहे हैं। पता नहीं समय हो पाएगा कि नहीं। ये कौन? वो तो है। शायद परसों की प्रतियोगिता में मैं बिना लड़े ही जीत सकता हूं। अरे चेन साथी, क्या संयोग है, फिर मिल गए। हटो, मुझे मत छुओ। चेन साथी, मैं तो बस आपको नमस्ते कर रहा था। इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? कृपया मुझसे दूर रहें। तुम्हारी गॉडमदर तुम्हारे साथ नहीं आई? मैंने सुना है कि उन दिनों वो जो डीन के साथ किंगलैंड की जुड़वा सितारे कहलाती थीं, लेकिन बाद में निजी जीवन में अनुचित आचरण के कारण कॉलेज से निकाल दी गई। मैंने भी यह गप सुनी है। उन दिनों की किंगलैंड जुड़वा सितारों को कौन नहीं जानता था? हाँ, और कहा जाता है कि बाई हुईमेन की प्रतिभा जो डीन से कहीं ज्यादा थी। बस बाद में शादी से पहले बच्चा हो जाने के कारण उनका शानदार करियर बर्बाद हो गया। इस तरह के लोग शैक्षणिक जगत का मुंह काला करते हैं। अब तो गलत तरीकों से रास्ता निकालकर तुम जैसे अज्ञात पृष्ठभूमि वाले को किंगलैंड में घुसा दिया। तुम्हारा उनसे आखिर क्या रिश्ता है जो उन्होंने तुम्हारे पीछे अकादमिक मर्यादाएं तक ताक पर रख दी? गॉडमदर, वो तो कहीं बाई हुईमेन की ही अवैध संतान तो नहीं? अरे, तुम कहते हो तो ऐसा हो सकता है। तुम लोगों का दिल गंदा है तो सब कुछ गंदा दिखता है। इतनी गर्मी में मास्क पहने हो? लोगों से डरते हो या और किसी चीज से? तुम होते कौन हो मेरे हुक्म चलाने वाले? मेरे ख्याल से तो तुम्हारा दिल ही गंदा है। मारने की हिम्मत? लगता है चूहे को भी छोड़ नहीं मिल रहा। आजकल की लड़कियां बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहती। छोटी उम्र में ही शॉर्टकट ढूंढती हैं, पैसे और ताकत वालों के पीछे भागती है। अगर मैं उसके माँ बाप होता तो उसकी टांग तोड़ देता। हम सब मेहनत करके जान लड़ाकर किंगलैंड में दाखिल हुए हैं, लेकिन इस तरह के रिश्तों के बल पर चढ़ने वाले हम पर हावी हैं। क्या तुम लोगों को यह मंजूर है? बिल्कुल नहीं। हमने इतने साल मेहनत की है ताकि ऐसे लोग हमारी सीढ़ी बन सकें। हाँ, किंगलैंड से बाहर निकलो। मैं तो पूरे देश का टॉपर हूँ। तुम जैसे लोग मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने लायक भी नहीं हो। किंगलैंड में रहने लायक तो बिल्कुल नहीं। शेनुओ कब राष्ट्रीय टॉपर बन गया? हाँ, बिल्कुल लायक नहीं है।
हाँ, किंगलैंड से बाहर निकलो, बाहर निकलो। तुम जैसे लोग मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने लायक ही नहीं हो। समझदारी होगी तो खुद ही हट जाओगे, नहीं तो मैं यह वीडियो ऑनलाइन डाल दूंगा। तुम्हारी जिंदगी भर की इज्जत धूल में मिला दूंगा। लड़कियों, इसे पकड़ो। आज मैं देखूंगा तुम आखिर हो क्या चीज। मुझे छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? कैंटीन में इतने सारे लोगों के सामने ऐसा कर रहे हो। क्या तुम लोगों को किंगलैंड में रहना नहीं है? यह लड़की है, इसका चरित्र खराब है, सब नाराज हैं। यह किंगलैंड में क्यों है? अरे ये क्या ये चेन वैनिंग नहीं है? जल्दी करो। चेन, तुम ठीक तो हो ना? आपको पता नहीं है, यह चेन वैनिंग, इसका और डॉक्टर बाई का रिश्ता सिर्फ गोद ली हुई बेटी से कहीं ज्यादा है। यह चेन वैनिंग है, डॉक्टर बाई की असली बेटी। तुम चुप रहो। हमारा किंगलैंड एक रिसर्च संस्थान है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कई परीक्षाओं से गुजर कर आता है। सबसे बेहतरीन लोग चुने जाते हैं। ऐसे गंदे मामले यहाँ नहीं हो सकते। तुम लोग बेकार की बातें मत करो। क्या मैंने गलत कहा? अगर इसने कुछ नहीं किया है तो अपने नंबर दिखाए। बस यह अपना एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट दिखा दे, हम मान जाएंगे। हमें इसका रिजल्ट दिखाए। हाँ, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। रिजल्ट दिखाओ। आप इस तरह इसका बचाव कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का दिल दुखा देंगे। ऐसे में आप किंगलैंड में कैसे सबका विश्वास जीतेंगे? तुम आखिर चाहते क्या हो? बहुत आसान है, बस अपना मास्क उतारो। हमें तुम्हारा बैकग्राउंड चेक चाहिए। देखते हैं कि तुम किंगलैंड में अपनी काबिलियत से आई हो या नहीं। क्या डर लग रहा है? तो फिर खुद ही निकल जाओ, हम तुम्हें फिर नहीं देखना चाहते। निकल जाओ, 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 निकल जाओ। ठीक है, मैं उतारती हूँ। ये कितना गंभीर है। जल्दी से मेडिकल रूम ले चलो। मेरी आंखों के सामने बुलिंग कर रहे हो। तुम्हें तो कोई डर ही नहीं है। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। शेनुओ, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अपने आप को संभालो। सिर्फ इसलिए कि तुम एक दुर्लभ प्रतिभा हो। मैंने तुम्हें अभी तक किंगलैंड से नहीं निकाला। आज की घटना के लिए तुम्हें एक कॉलेज वार्निंग दी जाती है। परसों की प्रतियोगिता, कम से कम मुझे निराश मत करना। चेन वैनिंग, तुम मेरा इंतजार करो। वार्निंग, वार्निंग कैसी है? मुझे देखने दो कि चोट कितनी गंभीर है। अरे कोई बात नहीं माँ, बस एक छोटी सी झड़प थी। वे बिल्कुल बेलगाम हो गए हैं। नहीं, मुझे पुलिस को बुलाना होगा। माँ, अभी समय नहीं है, ज्ञान प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। समय आ गया है कि हम उनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज तैयार करें। तुमने तय कर लिया? हाँ। आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता स्विच ऑफ है। आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता स्विच ऑफ है। हेलो, कुछ गड़बड़ हो गई है। ज़ियोरुओ, जल्दी से अस्पताल ले चलो। चलो चलो। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं स्वर्ग में आ गया हूँ? अरे बाप रे, मेरी प्यारी बेटी, तुम ऐसी बातें क्यों कह रही हो? अभी कितने बजे हैं?
8:30। जियो रुओ, तुम अभी अभी उठी हो। आराम से बिस्तर पर लेटी रहो। आज बोर्ड परीक्षा है, मुझे परीक्षा देनी है। ठीक है, माँ तुम्हें कार से छोड़ देती है। ठीक है माँ। खुशकिस्मती है कि आप और पिताजी मेरे साथ हैं। बोर्ड परीक्षा के दिन अगर तुमने तेज गाड़ी न चलाई होती और 3 ट्रैफिक लाइट न तोड़ी होती तो मैं परीक्षा के लिए कभी नहीं पहुंच पाती। और पिछले महीने की किडनी ट्रांसप्लांट अगर आप लोगों को नहीं मिला होता, मैचिंग किडनी डोनर, तो शायद मैं। अच्छी बच्ची, हम बड़ी मुसीबत से बच गए। अब हमारा भाग्य हमारे साथ है। अभी जब मैं शेन परिवार के उन लोगों के बारे में सोचती हूँ जो एक मरे हुए सुअर के मांस से डर के मारे कांप उठे, तो मुझे बहुत हंसी आती है। क्या ये काम करेगा? यह तो कस्टम मेड है, बिल्कुल असली जैसी नकली डमी। मैंने इसमें सुअर का मांस भी भरा है। बस, क्या ऐसा करना वाकई जरूरी है? ये भी उन शेन परिवार वालों के लिए एक परीक्षा की तरह है। अगर वे समय रहते इसे पहचान लेते हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें अभी भी जियो रुओ की परवाह है। और अगर उन्होंने सच में नहीं पहचाना तो मैं जियो रुओ को लेकर चला जाऊंगा, उसका नाम बदल दूंगा और आज के बाद शेन परिवार से उसका कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। यू थिंक फिर भी तुम्हारी नुओ नुओ ही बेहतर है। ये किंगलान, यहाँ कोई भी आसानी से नहीं आ सकता। हाँ, वह शेन रुओ जैसी नहीं है। एक अभागा तारा है हमारा शेन परिवार। पता नहीं क्या पाप किया था, ऐसी चीज पैदा हुई। वो मर चुकी है, कम बोलो। उसने मेरे बेटे को जेल भिजवाया, उसका करियर खत्म कर दिया। और भाभी भी उसकी मौत के कारण पागल हो गई है। मैं कुछ बोलूं तो क्या हुआ? बस करो, इस खुशी के दिन बुरी बातें मत करो। यूटिंग, भाभी और जियो हैंग क्यों नहीं आए? ओह, वो हाल ही में घर पर आराम कर रही है। जियो हैंग उनकी देखभाल करने घर पर रुका है। दोस्तों, हमारी प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। आइए स्वागत करें हमारे प्रतिभागियों का, शेन नुओ और चेन वान निंग का। चलो नुओ नुओ। यह चेन वान निंग क्या बात है? क्या वह आने से डर रही है? डरना स्वाभाविक है, आखिर हमारी नुओ नुओ बहुत प्रतिभाशाली है। चूंकि प्रतिद्वंद्वी नहीं आया, क्या सीधे हमारी नुओ नुओ को विजेता घोषित कर सकते हैं? चूंकि चेन वान निंग नहीं आया है, मैं घोषणा करता हूं इस प्रतियोगिता की विजेता है। किसने कहा मैंने हार मान ली? तुम्हें आने की हिम्मत कैसे हुई? क्यों नहीं? पहले तुमने स्कूल में धमकाया, जिससे मैं गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में थी। लगभग इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाती। तुम दोनों किंगलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में विशेष प्रवेश से आए हो। ये तुम्हारी क्षमता दिखाता है। मुझे आशा है इस प्रतियोगिता में तुम अपनी असली क्षमता दिखाओ। आलोचकों का मुंह बंद कर दो, दर्शकों को मनवा लो, लेकिन अगर डर लग रहा है तो अभी वापस जा सकते हो। मैं प्रतियोगिता में भाग ले सकती हूँ। मैं भी। चूंकि ऐसा है, मैं घोषणा करता हूं प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू। मैंने लिख दिया। नो नो सचमुच शानदार है। इतना कठिन सवाल इतने कम समय में लिख दिया। हाँ, डीन जो ने भी हमारी नो नो की तारीफ की। वह दुर्लभ प्रतिभा है, बेशक कोई शक नहीं। समय खत्म।
कृपया जज आगे आकर अंक दे। यह समाधान का तरीका बहुत नया है। मैंने बहुत समय से इतने प्रतिभाशाली युवा को नहीं देखा। वह इस समीकरण को कैसे जानती है? यह प्रतियोगिता मैं जीत जाऊंगा। ये समाधान का तरीका शेन नुओ के जैसा कैसे है? शेन नुओ ने पहले पेपर जमा किया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह शेन नुओ की नकल कर रही है? बहुत संभव है। यह प्रश्न इतना कठिन है, निश्चित रूप से वही है जो लिख नहीं पाने के डर से ऐसे गलत तरीके अपना रही है। अजीब नहीं, क्या वह संबंधों के बल पर ही किंगलान में आई थी? सोचा नहीं था कि यह चेन मॉर्निंग वास्तव में काफी तेज है, इतना कठिन प्रश्न भी हल कर लेती है। लेकिन अच्छा हुआ मैंने पहले ही शेन नुओ के पुराने नोट्स देख लिए थे। उसके समाधान का तरीका मुझे इस व्यक्ति को हराने के लिए काफी है। मॉर्निंग अपनी क्षमता से किंगलान में आई है, प्रतियोगिता के मैदान में इतनी सारी आंखें देख रही थी, पूरा उत्तर वह खुद दे रही थी। सच्चाई सामने है, ये सीधी नकल है। थोड़ा कम अंक आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नकल करना शर्मनाक है। ये चरित्र का मामला है। यह किंगलान ने कहां से ढूंढ लाई है ऐसी व्यक्ति? वास्तव में कितनों का दिल तोड़ दिया है। अरे झगड़ा मत करो। हालांकि इन दोनों के समाधान के तरीके बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन ये एक निश्चित सूत्र पर नवाचार है, इसलिए ये नकल नहीं है। डीन झो, अब क्या करें? हमारी नुओ इतनी श्रेष्ठ है, बराबरी स्वीकार नहीं कर सकती। हाँ, हम बराबरी स्वीकार नहीं करते। तो इस स्थिति के आधार पर मेरी राय में उन दोनों के लिए एक और प्रतियोगिता रखते। आप लोग क्या सोचते हैं? हाँ, ठीक है, तो ठीक है। निर्णायक मंडल ने विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से तय किया कि अतिरिक्त प्रश्नों के माध्यम से प्रतियोगिता का विजेता तय किया जाएगा। ये तो बिल्कुल फालतू का काम है। विजेता तो हमारी नुओ ही है। ठीक है, चूंकि ऐसा है तो मैं स्वयं प्रश्न तैयार करूंगा। ठीक है, अब उत्तर देना शुरू करें। क्या यह वह समीकरण नहीं है जिसका उल्लेख शेन नुओ ने डीन झो को मेल में किया था? मेरी अच्छी बहन, इस बार तुमने वास्तव में मेरी बहुत मदद की। मैंने लिख दिया। यह चेन मॉर्निंग कहीं ऐसा तो नहीं जानती कि वह शेन नुओ से हार जाएगी? बिल्कुल हार मान लो। हाँ, वो तो रिश्तेदारी और पिछले दरवाजे से आई है। ये सवाल जो पिछले से भी ज्यादा मुश्किल है, वह इसे आसानी से कैसे हल कर सकती है? मैंने भी लिख लिया है। कृपया आप दोनों एक तरफ हट जाएं। जज आकर अंक देंगे। चेन मॉर्निंग, मेरी सलाह है कि तुम जल्दी हार मान लो, यहाँ शर्मिंदा होने से बच जाओगे। तुम हमारी नुओ जैसी प्रतिभा से हारोगी, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हार माननी चाहिए तो शेन नुओ को चाहिए। तू रिश्तेदारी वाली अब भी मुंह लड़ा रही है। क्या तुझे तब तक उपयोग करना है जब तक इंग्लैंड यूनिवर्सिटी तेरा नाम काट न दे? तब तक चैन नहीं आएगा क्या? किसका नाम कटेगा यह तो अभी पता नहीं है। एक ऐसा इंसान जो अपना चेहरा भी छुपाता है। यह कैसा अच्छा इंसान हो सकता है? शियाओ रुओ, शेन रुओ, तुम जिंदा हो। ये बिल्कुल असंभव है। यह क्या हो रहा है? आपकी प्रतिक्रिया देखकर लगता है मैं किसी पुराने परिचित जैसी दिखती हूँ। ये सब क्या है? शायद उन्होंने गलत पहचान लिया है। क्या तुम सच में शेन रुओ नहीं हो? श्रीमान शेन, शायद आप भूल गए हैं आपकी अपनी बेटी। आपकी लापरवाही की वजह से उसका शव तो कीड़ों ने चट कर लिया है, तो वह कैसे आ सकती है आपके सामने? हाँ, मेरी बहन शेन रुओ मर चुकी है। तुम शेन रुओ नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या कीड़ों ने चट किया? नो, उसने क्या कहा? क्या शियाओ रुओ बीमारी से नहीं मरी थी? उसने अभी लापरवाही की बात कही। यह क्या मामला है? शियाओ रुओ हालांकि आमतौर पर थोड़ी समझदार नहीं थी, लेकिन आखिरकार वो हमारे शेन परिवार की बच्ची थी। शियाओ रुओ तुम्हारी अपनी बेटी थी।
तुमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? यह शियाओ रुओ आखिर कैसे मरी? यह सब क्या हो रहा है? हम नुओ को ग्रेजुएशन ट्रिप पर ले गए थे। ये हमारी लापरवाही थी। हमें तुरंत पता नहीं चला कि शियाओ रुओ चल बसी। तुमने क्या कहा? तुम बहुत लापरवाह थे। शियाओ रुओ तो तुम्हारी थी, असली बेटी। ये सब बाद में समझाऊंगा, ठीक है? श्री शेन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी असली बेटी का शव अभी भी मोर्चरी में पड़ा है। देखना चाहते हैं तो अभी भी वक्त है। क्या क्या कहा? शाओरुओ का शव अभी तक दाह संस्कार नहीं हुआ? वह तो महीनों पहले चल बसी थी। ज्योतिषी ने कहा था शाओरुओ का शव वापस नहीं लाना, नहीं तो हमारे शेन परिवार पर बड़ी मुसीबत आ जाएगी। क्या तुम सच में शाओरुओ के असली पिता हो? तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बस बहुत हुआ। टाई ब्रेकर का नतीजा अब घोषित किया जा सकता है। इससे पहले मैं छात्रा शेन नुओ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम्हें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने का ख्याल कैसे आया? क्योंकि यह सबसे आसान और तेज तरीका है। यह तो शेन रुओ और डीन चो के खत में बताया गया फॉर्मूला है, गलत नहीं हो सकता। जीतने वाली हमारी नुओ ही है ना? यह तो साफ है। यह जीत तो हमारी नुओ की ही है। मैं घोषित करता हूँ, इस प्रतियोगिता की विजेता है छात्रा चेन वान निंग। क्या? चेन वान निंग ने सिर्फ 3.5 लाइनें लिखी। वो कैसे जीत गई? यह तो साफ है, जान पहचान वाली है, खुली धोखाधड़ी। यह तो बिल्कुल बेहिसाब है। मैं मानता हूँ मेरा निजी स्वार्थ था। मैं सबसे माफी मांगता हूँ। डीन जो ऐसा कैसे कर सकते हैं इस तरह की प्रतियोगिता में? इतनी खुली धोखाधड़ी। मुझे भी छात्रा चेन वान निंग से माफी मांगनी चाहिए। तुम बस पर्दाफाश होने पर चेन वान निंग से माफी नहीं मांग सकते। यह तो बिल्कुल गलत है। लगता है चेन वान निंग की पीठ बहुत मजबूत है। ऐसी बात थी। यह तो शैक्षणिक जगत का कलंक है। इंग्लैंड के एकेडमिशियन से सार्वजनिक माफी मंगवाना कितनी ताकतवर पीठ। सोचकर ही डर लगता है। मैं किंगलैंड से हटना चाहता हूँ। उस जैसे लोगों के साथ हम गरीब छात्रों पर हावी रहेंगे। हमारे पास कभी मौका नहीं आएगा उठने का। शर्मनाक, शर्मनाक। ये सवाल शेन्नुओ को पहले से पता था। डीनचू किसकी रक्षा कर रहे थे? शेन्नुओ। यह कैसे संभव है? जीतने वाला चेन बैनिंग नहीं था क्या? डीनझू, आप आखिर क्या कह रहे हैं? नो, जल्दी सबको समझाओ। मैं ही बताता हूं। कुछ साल पहले मैंने शेन्नुओ के साथ पत्र व्यवहार में इस समस्या पर चर्चा की थी। और अब शेन्नुओ, इस सवाल को हल करने का तरीका वही है जो मेरा सबसे पहले का तरीका था। आपका मतलब है नोनो को पहले से ये सवाल पता था? हाँ, बिल्कुल। फिर ऐसा होने पर वह प्रतियोगिता कैसे हार गई? क्योंकि ये जवाब गलत है। क्या? यह कैसे हो सकता है? उस पत्र में डीनचू ने साफ कहा था, दृढ़ता से अपने शोध पर गर्व जताया था। वे इंग्लैंड के एकेडमिशियन हैं, गलती कैसे कर सकते हैं? शेन्नुओ, क्या तुम भूल गई? जब हमने पत्र लिखे थे तुमने साफ कहा था यह समाधान तरीका गलत है और वो व्यक्ति तुम ही थी। हमने तय किया था अगले पत्र में वो अपना तरीका मुझे बताएगी, लेकिन फिर जजों की वजह से किसी कारण से ये संपर्क अचानक टूट गया। तो आपने यह सवाल इस प्रतियोगिता का एक्स्ट्रा सवाल बनाया ताकि मिल सके सबसे अच्छा जवाब। हाँ, उस समय मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मैंने बहुत सोचा। मुझे लगा आपका तरीका सबसे सही तरीका है। क्या सच में? हाँ, मैंने बहुत सोचा। मुझे हमेशा लगा यही सबसे उपयुक्त समाधान तरीका है। क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल, यह आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत है। गलती कैसे हो सकती है? मैं उस समय बहुत घमंडी थी। शेन्नुओ, तुमने मुझे बहुत निराश किया। ये डीनझू, आपका आखिर मतलब क्या है? नोनो ने आखिर गलती क्या की? बिल्कुल, चापलूसी करके गलत जगह मार लगाई। डीनझो को तो ऐसे लोगों से सख्त नफरत है। हाँ, डीनझो ने शेन्नो को इतना महत्व दिया क्योंकि शेन्नो ने डीनझो के प्रकाशित पेपर पर सवाल उठाए थे। लेकिन अब कुछ ही सालों में शेन्नो कैसे बदल गया? तुम लोग क्या जानो, ये हमारी नोनो की तहजीब है। वो सबके सामने डीनझो का मुंह नहीं काला करना चाहती। लेकिन इस वजह से चेन वार्निंग को विजेता कैसे घोषित कर सकते हैं? हाँ, ये नतीजा हमें मंजूर नहीं। चेन वार्निंग की जीत इसलिए है क्योंकि उसने सही जवाब लिखा है।
कैसे हो सकता है? उसने तो बस 2-3 लाइनें लिखी थी। वो सही जवाब कैसे हो सकता है? जितना मुश्किल सवाल होता है उसका हल उतना ही सरल होता है। ये बात तो तुमने ही मुझे सिखाई थी, भूल गए? खुद द्वारा खारिज किए गए जवाब से हल निकालना और खुद कही बातों से मुंह मोड़ना। सीनियर, क्या आपने वाकई पुष्टि की है कि आपके सामने खड़ी इस छात्रा की असली पहचान क्या है? क्या ये संभव है कि ये चिट्ठी उसने लिखी ही न हो? मैंने नहीं लिखी तो क्या तुमने लिखी? मैं। वान निंग का सवाल जायज है। शेनो, तुम इतना भड़क क्यों रही हो? शायद डर गई हो? मुझे क्यों डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। डीन जो ने खुद कहा है कि उनसे लगातार पत्र व्यवहार हमारी शेन नो ने ही किया है। इसमें गलती कैसे हो सकती है? मेरी जानकारी के अनुसार श्री शेन, आपकी एक बड़ी बेटी भी थी। शेन रुओ जैसे कि वन रुओ में। वह बचपन से ही मेधावी थी, खासकर रिसर्च में, और उसने कई पुरस्कार भी जीते हैं। बेकार की बात मत बोलो। हाँ, हमारे शेन परिवार के मामले तुम्हें कैसे पता? श्री शेन, शायद आप भूल गए, आपकी बड़ी बेटी का पोस्टमार्टम मैंने ही किया था। उसके बारे में मुझे जानकारी है ही। तो आपका मतलब है कि उस समय मुझसे पत्र व्यवहार करने वाली शेन रो आपकी बड़ी बेटी थी? अरे श्री शेन, ये सब क्या है? फिर उस समय आपने भी पक्के तौर पर मुझे बताया था कि मुझसे पत्र लिखने वाली शेन रो ही थी। बाद में नाम बदलकर शेन नो रखा गया था। अरे तुमने खुद भी उस समय मुंह से स्वीकार किया था ना? हाँ, नो सच में नो है। शायद शेन रो नहीं है। रिया, आज की यह बात मुझे उम्मीद है कि तुम मानने को एक जवाब दोगे। अरे ये तो स्वाभाविक है। हमारी प्रतियोगिता की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हमारी संयुक्त जजों की टीम मिलकर प्रश्न तैयार करेगी। 3 दिन बाद लाइव कैमरे के सामने हम उनके लिए एक आधिकारिक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। तुम लोगों को कैसा लगता है? शेन नो, क्या तुम्हारे कोई सवाल है? मुझे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये तय हो गया। पापा, क्या वह जेन वान निंग सच में शेन रो है? नहीं हो सकता। उस दिन हमने अपनी आंखों से उसकी लाश देखी थी। भले ही हुआ तो फिर से जीवित हो जाए, वो मांस का लथपथ ढेर एक जीवित इंसान नहीं बना सकता। लेकिन उसकी आंखें भौहें शेन रो से बहुत मिलती जुलती हैं। मिलती है तो क्या हुआ? समझना चाहते हो तो आसान है। चलो जाकर देखते हैं तो पता चल जाएगा। चलो। पापा, इनमें से असली शेन रो कौन है? ये बहुत दूर है, मुझे भी साफ नहीं दिख रहा। आखिरकार याद आया कि बेटी को वापस ले जाना है। चुपके से आकर किसको डराना चाहते हो? डॉक्टर भाई, इंसान को डराने से इंसान मर सकता है। बुरा काम नहीं किया तो भूत का दरवाजा नहीं खटखटाएगा। या डॉक्टर भाई, क्या ये सच में मेरी बेटी है? यहाँ लिखा तो है ना, लेकिन किसी भी गलती से बचने के लिए एक बार पुष्टि कर लेते हैं। पुष्टि हो गई। हो गई। जल्दी से कपड़ा ढक दो। सच में फिर से पुष्टि नहीं करेंगे? कहीं गलती हो गई तो? गलती नहीं हुई है, यही मेरी बेटी है, शेन रुओ। तो फिर यहाँ हस्ताक्षर करके ले जाइए। सब हो गया। धन्यवाद गौरमदर। इसके साथ मैं शेन परिवार से पूरी तरह से संबंध तोड़ सकी हूँ। बहुत अच्छा। किसी दिन समय निकालकर तुम्हारा निवास मेरे नाम करवा देना। सपने देख रही हो? पापा। अरे सुना तुमने? उसने मुझे पापा कहा। तुम तो बस एक पालक पिता हो, इतना घमंड क्यों? पालक पिता भी तुम्हारी इस गॉडमदर से तो बेहतर है। गॉडमदर में क्या बुराई है? बेटी तो माँ के साथ ही रहनी चाहिए, माँ के साथ रहकर ही खुशी मिलती है। तुम क्या समझते हो? उस समय मैंने वानी को शेन परिवार में वापस भेजा था। मेरे मन में यही सोच थी कि वे उसके असली माता पिता है। अपने असली माता पिता के सामने खाने पीने और कपड़े लत्ते की कोई चिंता नहीं रहती और आधा दुख भी नहीं सहना पड़ता। लेकिन किसे पता था, मैंने अपनी वानिंग को खुद ही ऐसी आग में धकेल दिया। अगर मुझे पहले से पता होता तो उस वक्त अपनी जान हथेली पर रखकर भी उन्हें तुम्हें ले जाने नहीं देता। तुम अपनी जान कैसे दोगे? वे तो अमीर और ताकतवर है।
तुम एक बूढ़े आदमी, उनका कैसे मुकाबला करोगे? गॉडमदर, पापा, पुरानी बातें अब छोड़ो। तुम्हें यकीन है कि शेन परिवार को पता नहीं चलेगा? फिक्र मत करो, वे तो चाहते हैं जल्द से जल्द लाश को ले जाकर अंतिम संस्कार कर दें। एक नजर भी नहीं देखना चाहते। सिर्फ शेन रो के नोट्स के भरोसे चेन वार्निंग को हराना मुश्किल है। मुझे कोई और तरीका सोचना होगा। ओहो, यह कौन है जो हमारी छोटी बहन को परेशान कर रहा है? दादा, तुम यहाँ कैसे? मैंने सुना है शेन रो की लड़की का आज अंतिम संस्कार है। मैं खास तुम लोगों के साथ जश्न मनाने आया हूँ। क्या मेरा स्वागत नहीं है? इस आदमी का फायदा उठाया जा सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है दादा? बस क्या? बस दादा, शायद तुम्हें निराश होना पड़ेगा। निराश? मतलब? शेन रो मरी नहीं है। तुमने क्या कहा? दादा, तुमने नहीं सुना? एक लड़की है चेन वार्निंग नाम की, जो बिल्कुल शेन रो जैसी दिखती है। सिर्फ शेन रो को यही बताया है कि चेन वार्निंग ही शेन रो है। तभी हमें मदद करके रोक सकता है चेन वार्निंग को प्रतियोगिता में भाग लेने से। बस शक्ल सूरत मिलती जुलती है। ये बात मैंने भी अपने मम्मी पापा से सुनी है। शेन रो का तो अंतिम संस्कार होने वाला है। वो जिंदा कैसे हो सकती है? बिल्कुल, मैं भी यकीन नहीं करता, लेकिन वे दोनों सच में बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। कितनी मिलती जुलती है? चाहे शरीर, चेहरा, अंदाज हो या बात करने का तरीका। मैं 10 में 10 नहीं कहूंगा, लेकिन 9.5 तो बिल्कुल है। अगर मौका मिले तो मैं खुद जाकर पता लगाना चाहूंगा इस चेन वार्निंग की असली पहचान। ठीक है, मैं अभी जाकर इस चेन वार्निंग से मिलता हूँ। शेन शियाओ की शेन रो से जो नफरत है। चेन वार्निंग, तुम अपनी खैर मनाओ। पापा, चिंता मत कीजिए, मैं प्रतियोगिता खत्म करके वापस आ जाऊंगा। हाँ, ठीक है। शेन रो, सच में तुम ही हो? आप गलत पहचान रहे हैं। फोन बंद करो। तुमने मुझे जेल भिजवाया था। तुम चाहे जलकर राख हो जाओ, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। मैं फिर से कहता हूँ, आप गलत पहचान रहे हैं। नहीं है, यकीन न हो तो मेरा पहचान पत्र देख लो। अभी ढोंग कर रहे हो? ईश्वर का शुक्र है आज तुम मेरे हाथ लग गए। मेरे पास तुम्हारे साथ पागलपन करने का वक्त नहीं है। तुमने मुझे मारा, आज मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। अब तक ये चेन वार्निंग कहाँ है? कहीं डर के मारे भाग तो नहीं गई? वो सोच रही होगी हमारी नो से मुकाबला नहीं कर पाएगी, डर के मारे आई ही नहीं। हमारी नो जैसी प्रतिभाशाली लड़की के सामने उसका भाग जाना तो स्वाभाविक ही है। सुनिए जज साहबान, वो अब तक नहीं आई, क्या उसकी प्रतियोगिता रद्द नहीं की जानी चाहिए? वक्त हो रहा है। वार्निंग अभी तक क्यों नहीं आई? चेन वार्निंग, आज की प्रतियोगिता में मैं ही नंबर 1 रहूंगी। डीन साहब, वक्त हो गया है। क्या हम और इंतजार करें? सभी प्रक्रिया नियमों के अनुसार चलेंगी। जी सर, मैं घोषणा करता हूं, प्रतियोगिता शुरू। प्रतिभागी उत्तर दीजिए। अरे पुराने चेन वार्निंग ने तुमसे संपर्क किया? उसने अभी अभी मुझे फोन किया था। अब तक उसे इंग्लैंड पहुंच जाना चाहिए। अरे वो अभी तक नहीं आई और फोन भी नहीं लग रहा। बुरा हुआ, वार्निंग को कुछ हो गया है। तुम क्या कर रहे हो? यह गैर कानूनी है। कानून? अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे फिर से जेल भिजवा दो। तुम क्या करने जा रहे हो? समझ नहीं आ रहा? मैं तुम्हें मार डालूंगा। कुछ कहना है तो शांति से कहो। शांति से? जब तुमने मुझे जेल भिजवाया था तब तुमने शांति से क्यों नहीं कहा था? मैं नहीं था, आप गलत पहचान रहे हैं। मैं सच में वो नहीं हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं। मरने के करीब हो और अभी भी इनकार कर रहे हो। मैं सच में वो इंसान नहीं हूँ। मेरा कार्ड देखो, मेरा कार्ड बैग में है। मैं सच में नहीं हूँ। तुम सच में शेन रो नहीं हो? हालांकि कई सवाल नहीं आते, लेकिन बिना प्रतिद्वंद्वी के मुकाबले में
मैं कैसे हार सकता हूँ? ये नामुमकिन है। तुम शेन रुओ ही हो। रुको, मौत के मुंह में आ गए हो। यमराज से जाकर कहो। तुम्हें लगता है कि शेन रो ने तुम्हें जेल में डाल दिया? मेरे फोन में सबूत है जो उसकी बेगुनाही साबित कर सकता है। मैं तुम्हारी बात पर भरोसा क्यों करूं? सच झूठ देखते ही पता चल जाएगा। ये उसने किया? तुम सच में शेन रू हो। मैं पेपर जमा करना चाहता हूँ। ये चेन वार्निंग अब तक दिखाई भी नहीं दी। हमारी नुओ नुओ की पहली रैंक पक्की है ना? अब तो आसमान से गिर भी जाए। बस 10-15 मिनट बचे हैं। क्या आसमान फट पड़ेगा? बहुत अफसोस की बात है। असल में हमारी नुओ नुओ उसे अच्छी तरह मुकाबला करना चाहती थी। कौन जानता था वो इतनी डरपोक निकलेगी। प्रतियोगिता में शामिल होने से पहले ही डरकर नहीं आई। आना, शायद पता चल गया कि हार जाएगी। पहले ही चिपकर रो रही होगी। हाँ, इतनी जल्दी खुश मत हो। अब तो वक्त आ गया। अभी मुझे जा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत है तो चेन वार्निंग को अभी जमीन से निकाल कर लाओ, सवाल हल करने के लिए। डीन साहब, क्या हम प्रतियोगिता का नतीजा घोषित कर दें? ठीक है। चेन वार्निंग के इस प्रतियोगिता में अनुपस्थित रहने के कारण निर्णायक मंडल ने एकमत से तय किया है। रुकिए, चेन वार्निंग, तुम यहाँ कैसे? तो आपको लगता है मैं कहाँ होनी चाहिए थी? सभी अध्यापकगण, क्या मैं उत्तर दे सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल। वार्निंग, जीतो। बस 10 मिनट बचे हैं। वो कितने सवाल हल कर पाएगी? हाँ, वह बेकार की जद्दोजहद कर रही है। ये तो सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश है। हार भी गई तो कह देगी कोशिश की थी। चेन वार्निंग, तुम रुको। इस बार मैं जरूर जीतूंगी। समय पूरा। सभी प्रतिभागी कृपया उत्तर देना बंद कर दें। मेरा मानना है कि पेपर जांचने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे नतीजा बता दो ना। हाँ, इतनी देर से बैठे हैं, थक गए हैं। वक्त जाया करने की जरूरत नहीं। तो मैं घोषणा करता हूं, इस प्रतियोगिता की विजेता है चेन वार्निंग। क्या? ये दोनों प्रतियोगियों के पेपर हैं। अगर यहां बैठे किसी को नतीजे पर आपत्ति हो तो कह सकते हैं। चेन वार्निंग तो सच में बेहतर लग रही है। शेन नुओ के कई सवाल गलत हैं, मुश्किल से पास हुई है। ये शेन नुओ इस साल की टॉपर नहीं थी। फिर ये हालात क्यों? हाँ, कहीं गलती तो नहीं? हाँ, गलती हुई है। टॉपर तो उसकी बहन शेन रुओ थी। मेयर साहब, ये सब क्या मामला है? शेन रुओ और शेन नुओ दोनों उम्मीदवारों के नाम काफी मिलते जुलते थे। हमसे चूक हो गई। रुओ को नुओ पढ़ लिया, इसलिए ये भ्रम हुआ। लेकिन एडमिशन लेटर अगर गलत था तो किंगहुआ बीजिंग वालों ने क्यों नहीं किसी को भेजा? नुओ नुओ का एडमिशन रद्द करने किंगहुआ बीजिंग के एडमिशन लेटर पर शेन रुओ का नाम है और शेन नुओ तो किंग लैन आ गई। वो किंगहुआ बीजिंग नहीं गई। ये चूक हमें समय पर पता नहीं चला। नहीं, ठहरो। शेन रुओ की मौत एग्जाम से एक दिन पहले हुई थी। वो तो एग्जाम हॉल में गई नहीं। टॉपर कैसे बनी? हाँ, पोस्टमार्टम हुआ है। मेरी बहन की मौत एग्जाम से ठीक एक दिन पहले हुई थी। अजीब है, क्या मुर्दा उठकर एग्जाम देने आ गई? दोनों के नाम इतने मिलते हैं, शायद किंगहुआ बीजिंग वालों ने लेटर गलत भेज दिया। हाँ, किंगहुआ बीजिंग की गलती है। टॉपर तो हमारी नुओ नुओ ही है। पड़ताल के लिए हमने विशेष टीम बनाई। सभी एग्जाम सेंटर के सीसीटीवी और उत्तर पुस्तिकाओं के हस्तलेख जांचे। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सब देखो, चेन वार्निंग के पेपर पर नाम शेन रो। वो शेन रो है
चेन वार्निंग ही शेन रो है। नहीं हो सकता। चेन वार्निंग, तू यहाँ भूत प्रेत का नाटक मत कर। शेन रो तो राख हो चुकी है। मैं नाटक कर रही हूँ। तूने ही कजिन को बताया कि मैं शेन रो हूँ और उसे उकसाया प्रतियोगिता से पहले मुझे उठा ले जाने के लिए। तू झूठ मत बोल, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर मेरे पालक पिता ने समय रहते नहीं देखा होता तो मैं अब तक बन चुकी होती। शेन जियाओ की छड़ी के नीचे की एक मामा, बिल्कुल तुम्हारी मनचाही बात हो जाती है ना। शेन नुओ सहपाठी, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? नो नो, जल्दी से साफ साफ बता दो। वो यहाँ क्या बकवास कर रही है? तुम्हारा शेन जियाओ भाई आखिर गया कहाँ है? जरूर तुम नोनो से परीक्षा में नहीं टिक पाए, इसलिए उसे बदनाम करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हो। हमारी नोनो ऐसा काम नहीं करी। इस समय भी शेन हेंग, तुम अभी अपनी इस बहन की रक्षा कर रहे हो। वह मेरा भाई है, मेरी रक्षा करना उसका कर्तव्य है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्दी सच बता दो, तुम आखिर हो कौन? क्या तुम रोज यही दुआ नहीं करते कि मैं तुम्हारी बहन बनूं? अच्छा, मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करती हूँ। मैं हूँ शेन रो। नहीं हो सकता। शेन रुओ तो साफ तौर पर शवदाह कर दी गई थी। मैं शांति से जीवन बिता सकती थी। चेन वार्निंग, तुम्हारे ही शेन परिवार ने मुझे मौत के रास्ते पर धकेल दिया। ये आखिर कौन सा नाटक है? सुना है, शेन रो ही शेन परिवार की असली बेटी है। यह नोनो गोद ली हुई पालक बेटी है। मैंने भी सुना, उस समय शेन रुओ की शेन घर में मौत हुई थी। पड़ोसी को बदबू आई, तब जाकर पुलिस को सूचना दी गई। जब पता चला तब लाश सड़ चुकी थी। यह परिवार तो पालक बेटी का ही पक्ष लेता है। तो कहने का मतलब ये सच में राजा का वापस आना है, न्याय मांगने आई है। मैं साबित कर सकती हूँ, यही शेन रो है। सब लोग अच्छी तरह देख लो, यह है चेन वार्निंग और श्रीमान शेन का पिता पुत्री डीएनए परीक्षण प्रमाण पत्र। इस पर साफ साफ लिखा है, दोनों असली पिता पुत्री हैं। यह नहीं हो सकता। शेन रुओ, सच में शेन रुओ, लेकिन तुम तो साफ तौर पर सड़ चुकी थी, या फिर कहो तुम लोगों ने उसे पहले ही भेज दिया था प्राप्त करने के लिए। श्रीमान शेन, शायद आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं। अपनी ही असली बेटी को भी नहीं पहचान पा रहे। मुझे बचपन से ही गंभीर किडनी फेलियर की बीमारी थी। बोर्ड परीक्षा से एक दिन पहले मैं घर पर बेहोश हो गई। मेरे पालक पिता ने मुझे फोन किया, कोई जवाब नहीं मिला, तो समझ गए कि मेरे साथ कुछ हुआ है। इसलिए मेरी गॉडमदर के साथ मिलकर मुझे ढूंढ निकाला। शुक्र है समय रहते मिल गई। मैं बोर्ड परीक्षा दे पाई और किडनी प्रत्यारोपण का ऑपरेशन करवाया। यही एक जान बची है। अगर तुम नहीं मरी हो तो 3 दिन पहले दाह संस्कार किया गया शव किसका था? वह इंसान ही नहीं था, वह तो सिर्फ स्वर्ग के मांस से भरा हुआ एक पुतला था। क्या? दीदी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? माँ पिताजी ने तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं किया, तुम उनके साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकती हो? अच्छे बनने का नाटक मत करो, अपना वह ढोंगी चेहरा छुपा लो। अगर तुम लोगों ने उस वक्त मुझ पर एक नजर भी डाली होती तो पता चल जाता वह मैं ही नहीं थी। यूटिंग, क्या तुमने सच में जांच करने की कोशिश भी नहीं की कि वो शख्स सच में झ्याओरू है या नहीं? हाँ यूटिंग, आखिर कहीं न कहीं वह तुम्हारी अपनी बेटी है। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? ये सच में मेरी गलती नहीं है। उस वक्त वो लाश बुरी तरह सड़ चुकी थी। मैं कैसे पुष्टि करती? तुम पुष्टि नहीं कर सकती थी, बल्कि तुम्हारे दिल में यही था कि मैं बिल्कुल भी अहम नहीं हूँ। हाँ, खैर जो भी हो, झ्याओरू का जिंदा होना तो अच्छी बात है। दोनों बेटियों ने किंगलान में दाखिला पा लिया। शेन परिवार के लिए दोहरी खुशी है। झ्याओरू, जल्दी से अपने पिताजी के साथ घर चलिए। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ घर आऊंगी? शेनरुओ, इज्जत दी जा रही है तो ले लो। दीदी, चाचा और चाची ने तुम्हारी गलती माफ भी कर दी है। बस उनके साथ चली आओ। शेनरुओ, पहले तुमने शेन परिवार में ऐसी उथल पुथल मचाई थी, हमने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। अब तुम अकड़ क्यों दिखा रही हो? पहले शेन परिवार में उथल पुथल मचाने वाला कोई और था। तुम्हारी बात में कुछ और ही मतलब है, या क्या मतलब है? शेनरुओ, साफ साफ बता दो। मेरा मतलब है, पहले वाली घटना वह मैंने नहीं की थी। तुमने नहीं तो किसने की? तो तुम्हें अपनी भतीजी से अच्छे से पूछना चाहिए। नो, उसका यह कहने का क्या मतलब है? जल्दी बताओ। दीदी, तुम कैमरे के सामने ये सब कैसे कह सकती हो? तुम बस पूरे देश के दर्शकों के सामने अपनी पहले की गलती छुपाना चाहती हो। मुझे पता है, तुम्हारी बचपन से ही आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए तुम्हारे मन में असंतोष है। तुम्हें हम शेन परिवार के बच्चों से जलन होती है, लेकिन हम सभी एक ही परिवार के हैं। आखिर कहीं न कहीं तुमने कोई भी गलती की हो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। दीदी, यह शेन वो वाकई में मानसिक रूप से विकृत है। अपने ही रिश्तेदारों पर ऐसा हाथ उठाने की हिम्मत। ऐसे लोग तो होते ही हैं, जनजात दुष्ट। शेन परिवार वाले भी कितने भोले हैं, इतना कुछ हो जाने के बाद भी उसे मान रहे हैं। दीदी, बस तुम ईमानदारी से माफी मांग लो, हम सब तुम्हें माफ कर देंगे। शेनरुओ,
तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। नूनू वो तुम्हारे लिए इतनी अच्छी है, तुमने उसे धक्का क्यों दिया? लगता है मैंने पहले तुमसे रिश्ते तोड़ना सही किया था। तुम बड़ों से ऐसे कैसे बात करती हो? हमने तुम्हें बेकार में पाला, सचमुच घर की बदनामी है। हम शेन परिवार ने तुम जैसी अवज्ञाकारी बेटी कैसे पाल ली? पहले चचेरे भाई का मामला साफ तौर पर शेन ने किया था, पर तुम लोगों ने फिक्र नहीं किया। बिना सोचे समझे सारा दोष मुझ पर मढ़ दिया। मैं पहले सोचती थी कि तुमने मुझे पाला है, डरती थी कि तुम्हें पता चलने पर उससे निराश होगे, दुखी होगे, गुस्सा होगे, इसलिए मैं चुप रही। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, आज मैं तुमसे पूरी तरह रिश्ते तोड़ रही हूँ। ये कैसे हो सकता है? नूनू इतनी आज्ञाकारी और समझदार है, वो ऐसा काम कैसे कर सकती है? शेनरुओ, तुमने खुद गलती की है और अब नूनू पर दोष मढ़ रही हो। तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं बची क्या? गलती करके भी पश्चाताप नहीं, तुम जैसे लोग शेन परिवार में वापस आने के लायक नहीं है। शेनरुओ, हमारे शेन परिवार की इज्जत तुमने पूरी तरह बर्बाद कर दी। आज मैं सबके सामने तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। चाचा, छोटी रुओ को मत छुओ। मैं देखती हूँ कौन मेरी बेटी को हाथ लगाता है। यह मेरी बेटी है। गॉडमदर, एक तरफ हट जाओ। तुम कैसे? तुम बेटा, आओ आओ। बेटा, तुम भूल गए कि उसने तुम्हें कैसे बेवकूफ बनाया था। माम पापा, हमने छोटी रुओं को गलत समझा था। बेटा, तुम शेनरुओ के झांसे में मत आना, यह सब उसकी एक तरफा बातें हैं। माँ, मैं ठगा नहीं गया हूँ। पहले मुझे भी लगता था कि छोटी रुओ ने मुझे धोखा दिया, जब तक मैंने वो वीडियो नहीं देखा। वीडियो? कौन सा वीडियो? नूनू, यह क्या मामला है? तुमने मेरे बेटे का सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं तुम जैसी बुरी औरत को मार डालूंगी। हमारा पूरा परिवार तुम्हारे लिए इतना अच्छा था और तुमने ऐसा काम किया। नहीं, शेन नुओ, हमारे शेन परिवार ने आखिर क्या पाप किया था जो तुम जैसे दगाबाज को पाला पोसा? मैं आज तुम्हें जरूर मार डालूंगी। भैया मुझे बचाओ। चली जाओ, मेरी कोई बहन नहीं है। चाची, चाची, मैं जान गया कि मैं गलत था। बुरे लोग, चाचा। आज तुम्हारे पिता की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बस बस, ये किंगलान है, तुम घर जाओ। तो मेरे नियम मान्य होंगे और फिर ऐसा नहीं है। अभी शेन नो अभी भी मेरे किंगलान का सदस्य है। मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम यहाँ उपद्रव करो। क्या पाप किया था जो तुम जैसे को पाला? डीन झो, अब तक तुम्हें अभी भी लगता है मैं आज शेन नो जिसे तुम ढूंढ रहे थे? पेनपाल भैया, तुम, ये बात क्या मतलब रखती है? चाची, चाची, मैं जान गया कि मैं गलत था। बुरे लोग, चाचा। आज तुम्हारे पिता की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बस बस, ये किंगलान है, तुम घर जाओ, अपने घर के मामले सुलझाओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ तो मेरे नियम मानने होंगे। और फिर अभी शेन नो अभी भी मेरे किंगलान का सदस्य है। मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम यहाँ उपद्रव करो। डीन झो, अब तक तुम्हें अभी भी लगता है शेन नो ही वह है जिसे तुम ढूंढ रहे थे? पेनपाल, तुम, ये बात क्या मतलब रखती है? डीन झो, तुम्हें धोखा दिया गया है। वो पेनपाल जिसे तुम ढूंढ रहे थे शेन नो बिल्कुल नहीं है, बल्कि शेन रो है। लेकिन पहले की जानकारी वो तो मेल नहीं खाती। डीन झो, मैंने शेन परिवार को और ऊपर ले जाने के लिए तुम्हें धोखा दिया, उसे किंगलान में दाखिल करवाया। क्या? जब तक शियाओ रुओ को नहीं ढूंढा गया था, वो हमेशा शेन नो कहलाती थी। शेन नो, हमेशा उसका नाम हड़पे रही, उसे वापस नहीं किया, इसलिए हमें मजबूरन उसका नाम बदलना पड़ा, शेन रुओ रखा। तो तुम्हें शुरू से ही पता था कि मैं जिसे ढूंढ रहा था वो शियाओ रुओ है। सब मेरी गलती है। उस समय मैंने सोचा, आखिरकार शियाओ रुओ अब नहीं रही, एक सीट खाली पड़ी थी, नहीं तो इसे नूनू को दे दो। वैसे भी अपना फायदा दूसरों को नहीं देना चाहिए। अरे, तुम तो दिमाग से पागल हो गए हो। जियोरू, सब पापा की गलती है। पापा बुरा है। पापा, तुमसे माफी मांगू, ठीक है? नहीं, मैं इसके लायक नहीं हूँ। जियोरू, पहले बड़े चाचा ने तुम्हें गलत समझा, कृपया बड़े चाचा को माफ कर दो। हाँ जियोरू, आखिरकार हम सब एक परिवार हैं। एक परिवार? मैं शेनू के साथ एक परिवार नहीं बन सकता। जियोरू, सब पापा की गलती है। अगर तुम मान जाओ, मेरे साथ शेन परिवार में वापस आ जाओ, मैं अभी तुरंत शेन नू को घर से निकाल दूंगा। पापा, तुम मुझ पर ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे पापा मत कहो, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं।
ज़ियोरू, पहले भाई ने गलती की। भाई की गलती है। हमारे साथ घर चलो, भाई आगे तुम्हारा ख्याल रखेगा। तुम्हें जरा भी दुख नहीं होने देगा। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। जियोरू, बच्चों जैसी हरकत मत करो। हम तो हड्डी से जुड़े एक परिवार है। परिवार में रात भर की दुश्मनी नहीं होती। परिवार, मैं, मेरे पापा और मेरी गोद ली हुई माँ, हम ही एक परिवार हैं। कैसे भी देखो, उनका तुमसे कोई खून का रिश्ता नहीं है। हमारे शेन परिवार जैसा नहीं है। खून का रिश्ता, पहले मैं भोलेपन से सोचता था खून का रिश्ता दुनिया में सबसे मजबूत चीज है, लेकिन तुम लोगों ने ही मुझे सिखाया कि अपने लोग खुद चुने जा सकते हैं, और तुम मेरे अपने होने के लायक ही नहीं हो। चलो पापा, माँ। जियोरू, शांत रहो। मैं घोषणा करता हूं, इंग्लैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शेन नू को निकाल देता है और भविष्य में कभी नहीं रखेगा। खत्म, अब सब खत्म हो गया। अरे हम अब कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल पुलिस स्टेशन जा रहे हैं ना। जल्दी करो, वानिंग का निवास पंजीकरण मेरे यहाँ डालो। आगे से तुम मेरी चेनलू वैधानिक बेटी हो जाओगी। तुम्हारा सपना है। वानिंग, गौरमदर की बात सुनो। निवास मेरे यहाँ डालो, बेटी को माँ के पास रहना चाहिए ना। मैं तुम्हारे लिए स्वाशान डालूंगी। अरे बाई उपनाम वाले, तुम क्या कर रहे हो? तुम साफ तौर पर मुझसे बेटी छीनने की कोशिश कर रहे हो। मेरे यहाँ डालो। क्या मतलब छीना? वानी बचपन से ही मेरे साथ ज्यादा घुली मिली है। मैं ही उसकी गॉडमदर हूँ। बेटी को माँ के पास रहना चाहिए ना। मैं रोज भी उसके साथ रह सकती हूँ। बस मेरे यहाँ ही डालोगे? मेरी बात सुनो। मेरे यहाँ डालो। अरे ठीक है, तुम सब झगड़ा मत करो, मेरी बात सुनो। हम तीनों सीधे एक ही परिवार पंजीकरण में डाल दो ना। ऐसे में किसी को झगड़ा करने की जरूरत नहीं। चलो जाओ।